महिला ने बस एक तैरता हुआ बाल्टी देखा और अचानक सभी को बचाने का एक तरीका सोचा। वे तैरण शक्ति का उपयोग करके छोटी नाव बना सकते थे। हालांकि जैसे ही कुछ लोग सामग्री एकत्र करना शुरू कर चुके थे, बूढ़े झेंग एक बड़ा तैरता हुआ ट्यूब ले आए। इसने तुरंत सभी को जीवन की आशा दी, इसलिए जल्दी से महिला और बच्चों को उसमें चढ़ा दिया। लेकिन जल्द ही ट्यूब का ढक्कन बंद करना एक समस्या बन गई। फिर भी बूढ़े झेंग ने अपने बेटे और दूसरों के लिए आशा छोड़ने का फैसला किया और सीधे बाहर से शौचालय के पास जाकर ट्यूब बंद कर दी। भीतर के लोग चाहे जितना चिल्लाएं, वह फिर भी टाइट ढक्कन को जोर से पकड़कर रखा, बिना किसी हिचक के। भूमिगत नदी का जलस्तर बढ़ता गया और जल्दी ही झेंग के हाथ पैर ढीले पड़ गए। धीरे धीरे वह नीचे की ओर डूबने लगे, जबकि टंकी में मौजूद लोग पानी के साथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। परंतु यह सोचा भी नहीं था कि उसी समय एक इमारत गिर पड़ी, जिससे पानी की टंकी सीधे नीचे दब गई। जैसे ही इमारत पानी में गिरी, टंकी का शरीर भी फिर से नीचे दब गया। सौभाग्य से दबाव के बढ़ने के साथ फ्लोटेशन टैंक चमत्कारिक रूप से बाधाओं को पार कर फिर से ऊपर आ गया। हालांकि वे ज्यादा देर तक खुश नहीं रह पाए, क्योंकि कुछ बिजली की तारें उनके रास्ते में आ गईं। विवश होकर लोगों ने टैंक के किनारे जोर से टकराने लगे और यह उपाय भी कारगर साबित हुआ। अंततः सभी के अथक प्रयासों से फ्लोटेशन टैंक तारों से निकलने लगा, पर दुर्भाग्य से जैसे ही वे खतरे से बाहर निकलने वाले थे, एक स्टील की छड़ ने फ्लोटेशन टैंक को सीधे छेद कर दिया। देखते ही देखते पानी का बहाव फ्लोटिंग बोट को डुबाने ही वाला था। लोगों को मिलकर काम करना पड़ा, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी स्टील की रॉड जरा भी नहीं हिली। और ठीक इसी संकट की घड़ी में फ्लोटिंग ड्रम की तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। ये तो पुराने झेंग थे, जो पूरी ताकत से वहां तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से ड्रम को लात मारी, अंततः फ्लोटिंग ड्रम को लोहे की छड़ से दूर कर दिया। लेकिन इसी समय पानी भी छेद से अंदर आने लगा। भीषण धक्के के नीचे लोग बिल्कुल असहाय हो गए। ठीक मुश्किल के समय एक आदमी ने जोर से घूंसा मारकर छेद को बंद कर दिया और पुराने झेंग मौके का फायदा उठाकर फ्लोटिंग ड्रम को पकड़ने की कोशिश करने लगे, परंतु फिर भी वह थोड़े देर हो गए। देखते ही देखते जैसे वह गड्ढे के तल में मारे जाने वाला था, शायद ईश्वर ने दया की और आश्चर्यजनक रूप से एक तार ने बूढ़े झेंग की दाहिनी टांग को लपेट लिया। इसी तरह पानी का बाल्टी अपने उछाल के साथ तेजी से ऊपर उठने लगा। जल्द ही कुछ लोगों को पानी की सतह पर ले आया, लेकिन अभी वे खुश भी नहीं हो पाए थे कि टंकी के शरीर में फिर से छेद हो गया और काफी मात्रा में पानी अंदर आने लगा। लाचार होकर बूढ़े पार्क ने अपने बेटे को सिर के ऊपर उठा लिया। हालात नाजुक होते देख आखिरकार बाल्टी का ढक्कन खोल दिया गया। असल में फिर से बूढ़े झेंग ने अहम मौके पर मदद का हाथ बढ़ाया। जैसे ही बचाव दल ने स्थिति का पता लगाया, कुछ लोग अंततः सुरक्षित रूप से खतरे से बाहर आ गए।